भाई एंड ऋषभ भाई ऑल्सो, बट फर्स्ट हम मनदीप भाई से लेंगे कोई भी टिप। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये सबसे स्टार्टिंग में चला देंगे। ऋषभ भाई। यार मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं करता। अरे भाई साहब अभी तो मजे ही आ गए। चेकिंग पे गया, सिक्योरिटी चेक, पुलिस वाला खड़े होकर पूछते भैया जी कि आप अभिषेक हो। मैंने बोला हाँ। बोले अभिषेक कर। मैं एक सेकंड में सोचा मैंने मास्क में लिखा हुआ है क्या ये सारी चीज़ें। तो मैंने बोला हाँ। तो वो फिर मैंने खुद नहीं पूछा, बोला अच्छा फॉलो करते हो क्या। तो बोले हाँ सर आपको फॉलो करते हैं और। तो फिर उनसे आधे घंटे अपन ने बात करी। उनकी फ़ोटो भी अभी मैं इसके साइड में डाल दूंगा। अच्छे व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है, निवेश विवेश कर रहे हैं, इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बस वही अच्छा लगता है लोग अगर सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कर टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का प्रेम भरा, प्यार भरा, दुलार भरा, मोहब्बत भरा स्वागत है। ये कर टॉक्स अपन पूरी तरीके से कैंडिडेट रखते, दिल से दिल का कनेक्शन, दिल से दिल का कॉन्वर्सेशन। तो अपन इस पे कुछ एडिटिंग म्यूजिक टेक्स्ट वेक्स्ट कुछ नहीं डालते हैं। जब तक आप सभी का प्रेम मिलता रहता है ये सीरीज चलती रहेगी। लास्ट टाइम के फीडबैक को मैंने सीरियसली लिया। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप रास्ते में चलते चलते मत करो, सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है, टॉपिक बहुत अच्छा रहता है, जो आप दिल से दिल कनेक्शन बताते हो बहुत सही रहता है, लेकिन वो बाहर की जो नॉइज होती है ना गाड़ी की पॉ 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 टा टा टा, इस चक्कर में थोड़ा सा वो हो जाता है, फील चले जाता है, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट था। देखिए क्रिटिसिज्म हमेशा बुरा नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो उससे हम भी सीखते। तो ये मैंने भी सोचा कि नहीं बात तो है यार, दिल से दिल की बात कर रहे, बट दिल के बीच में इतना शोर हो जाएगा तो दिल की बात पहुंचेगी कैसे। वाह क्या लाइन हुई। बट तो मैंने सोचा कि चलिए तो बैठ के मैं करता। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, मैंने अपनी लाइफ में ना 3 बहुत बड़ी चीजें सीखी है जिसने मुझे शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बना के दिया। और अगर आप ऐसे हो जो एक मेरी तरह एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता है, देखो मैं इस चीज को ऐसे दीन भाव से नहीं कहना चाहता कि अरे मैं कितने गरीब घर से आऊं। मोस्टली जितने लोगों को सक्सेस मिल जाती है वो एट द एंड ही हो जाते हैं कि चौल में मेरा घर था, उधर पड़ोस में हमारे पास घर का एक खुद का टॉयलेट नहीं था, 40 लोगों की, मतलब सबकी स्टोरी वही सेम हो जाती है पता नहीं कैसे। और सभी के जेब में 10 रुपए ही रहते हैं और 10 रुपए लेके हर कोई मुंबई पहुंचता है और मुंबई पहुंचने के बाद ही वो कड़ी मेहनत करते धूप में और उसके बाद 10 साल बाद उसकी जिंदगी बदलती है। पर ऐसा नहीं था, इतनी भी दीन भाव नहीं थी मेरे, मतलब ठीक ठाक था। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के पैसे थे, बसेस में मैंने ट्रैवल किया है, सिटी टू सिटी, मेटाडोर में ट्रैवल किया हुआ है, ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया है, टेम्पो में ट्रैवल किया हुआ है, सब में ट्रैवल किया हुआ है। तो उतना था हाँ। लेकिन आप कहोगे फ्लाइट का, नहीं वो नहीं था। आप कहोगे रेगुलर ट्रेन का, उतना भी नहीं था घर वालों के पास। साल में 2 साल में एक बार अपन ट्रेन में ट्रैवल कर सकते थे। तो पॉइंट ऐसा है कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि शेयर मार्केट में आने के बाद जो मैंने चीज सीखी है वो ये है कि यार सोचना कभी भी मत छोड़ो और बड़ा सोचो। और आप लोग सोचोगे कि यार ये तो मोटिवेशनल ज्ञान है, लेकिन सच्चाई है, अपने अनुभव से बताता हूं। जब मैंने इस चीज की शुरुआत करी थी शेयर मार्केट में, तो मेरा थॉट प्रोसेस था कि मुझे बस इतना कमाना है कि हज का या वोडाफोन का नाइट का एक रिचार्ज होता था, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, ये उस समय की बात है जब लिमिटेड होता था फोन कॉल। फिर उसके बाद कुछ साल बाद डोकोमो आया था 60 सेकंड वाला, पर सेकंड वाला, फिर उसको देखे रातों रात एयरटेल और ये ले आया था। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब वोडाफोन कुछ 200 या 300 रुपए का एक नाइट पैक लेके आया था, जो चालू होता था रात के 10 या 11 बजे, सुबह 4 या 5 बजे तक। तो ये वाला पैक डलवाया तो आप वार्तालाप कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है इस पैक को मैं इसलिए नहीं डलवाना चाहता था कि मेरी फैमिली से बात करूं, क्योंकि उस समय मैं फैमिली के साथ रह रहा था। तो आप समझ जाओ किससे बात करने के लिए अपन वो डलवाते थे। तो सीन ये था, मेरा तो प्लान था कि इतनी थोड़ी इंट्राडे ट्रेड कर लूं कि इसका पैसा निकल जाए, और मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो थोड़ा आना जाना है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, क्योंकि भैया अपन वोडाफोन में रिचार्ज कराना रहता तो जाना आना जाना भी तो पड़ेगा ना, तो उतना हो जाए बस उसके हिसाब से। तो मेरी सोच छोटी थी बिकॉज मेरे को पोटेंशियल ही नहीं पता था, तब सोशल मीडिया भी नहीं था, तब कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये पोटेंशियल है। फिर मेरे सोच का एक प्रोग्रेशन बदला जब मैं अपने वो ब्रोकर के ऑफिस पे जाके बैठा था। ही टोल्ड मी अबाउट अ ट्रेडर जो दिन का लाख रुपए कमाता। मैं बोले
क्या बात कर, दिन का ₹1,00,000, मतलब एवरेज बता रहा था। एंड आई वाज लाइक ट्रूली शॉक्ड व्हेन आई सॉ दैट ट्रेडर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, पूरे तरीके से स्क्रीन में। तब निफ्टी का लॉट साइज भी अलग होता है, अगर आप में से किसी को पता है कि पहले निफ्टी का कितना होता था कमेंट्स में बताना। तो लॉट साइज भी अलग रहता था और वोलेटिलिटी भी अच्छी रहती थी, तो वो भाई सब करते थे। तो मेरे एक माइंड में आना, अच्छा ₹1,00,000 भी कर सकते, तो अपन एटलीस्ट महीने का 25,000 30,000 तो सोच ही सकते हैं यहाँ से। फिर फास्ट फॉरवर्ड जब कॉलेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन, जब मैं खुद दिन का 10-12-10-15 हजार जो मैंने कर टॉक्स के पहले एपिसोड में बताया था तब बनाना शुरू किया था, तब मेरी सोच और बढ़ गई। 25,000 नहीं, साल का 25-30 लाख, 20 से 30 लाख कमाएंगे। फिर उसके बाद जब मेरी भेंट हुई कुछ ऐसे ट्रेडर से जो सही में साल का 1 करोड़ कमा रहे थे, तब फिर माइंड अपना। तो पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते अपने थॉट प्रोसेस को अपने आप ही, चाहे लाइफ हो चाहे ट्रेडिंग हो। एक सिंपल सा मैं बताता हूं, देखो मेरा आज से 7 से 8 साल पहले ड्रीम, 7 साल पहले का होगा, ड्रीम ये रहता था कि यार कुछ भी हो जाए ना, साल में एक बार अपन हर साल ना फ्लाइट पे बैठेंगे। आगे बताता है कि आस-पास भी ताला लगाएंगे। शौचालय के प्रयोग से पहले टॉयलेटरी ऑक्यूपाई साइट को चेक कर लें। सभी यात्री अपना फेस मास्क पूरी उड़ान के दौरान पहने रखें और इसे ना। देखो यार, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ना फ्लाइट में एक बार बैठना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों को अभी मजाक लग रहा हो, बिकॉज आजकल थोड़ी फ्लाइट सस्ती भी है, मतलब अभी तो वापस बढ़ गई है, लेकिन बीच में सस्ती थी, मतलब 2-3 हजार रुपए में आप दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई हो सकते थे। बट एक मिडिल क्लास इंसान के लिए एक ड्रीम होता था। एंड आज आप देखो, विद गॉड्स ग्रेस, विद ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल लाइक यू, मैं इस महीने ही नॉट ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस मंथ, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, मेरा इतना ट्रैवल होता है। अब आप सोचो, वो मिडिल क्लास थिंकिंग रखने वाला अभिषेक अगर ये अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेता, तो आज ये 9 फ्लाइट का ही अगर आना जाना अगर एक बार का भी आप कर लो तो वो 12 से 15 हजार जाता है। तो आप सोचो क्या मैं कर पाता। साल भर छोड़ो, मैं 3 साल में भी ये चीज नहीं सोचता, बट आज ये चीज हो पा रही है। आई एम नॉट सेइंग कि सारा मुझसे स्पॉन्सर्ड है, कुछ क्लाइंट स्पॉन्सर करते हैं और कुछ मेरे खुद से, बट पॉइंट ये है कि बड़ा सोचना चाहिए। तो अपने आप को पहली चीज रिस्ट्रिक्ट मत करो। क्या भैया कैश से हम इतना बना सकते, क्या भैया हम ऑप्शन से इतना बना सकते, क्या कोई लिमिट नहीं है। आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले मुझे नहीं लगता था कि ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग से कोई अच्छा पैसा कमा सकता है। जब मैंने कुछ लैक्स कमाए, जिसका लाइव वीडियो मैंने डाला हुआ था, 16 लाख से 64 लाख, बाय द वे वो 1.72 CR पहुंच चुका है। और जैसे मैंने कहा था वो 10 CR पहुंचेगा तो मैं उसका पूरा लाइव वो डालूंगा। लेट्स होप कब होता है, जल्दी में नहीं है, बिकॉज अब थोड़ी हेज भी कर रहा हूँ उस पर। तो पॉइंट ये है कि जब वो चीज मैंने करी तो मेरे को लगा हाँ मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने कुछ लोगों को देखा जो स्कैल्पिंग ऑप्शन से लिटरली दिन का भी कभी कभी 1 करोड़ कमा ले रहे हैं। तो समझ में आया कि भाई, तो कुछ लोगों ने पूछा कि फॉल्स हो सकता है ये, तो मैंने बोला फॉल्स तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। देखो होने को सब फॉल्स भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट है कि पोटेंशियल तो है, बाजार में है। देन मैं कुछ लोगों से मिला दैट वो आर टचिंग 100 CR तक का। तो पहली चीज है अपने माइंडसेट को खोल लो, एक बड़ा सोचो। और बड़ा सोचने का सबसे सही तरीका होता है अपना सर्कल बड़ा कर लो, सही लोगों से मिलो। जैसे आज ही ये कर टॉक्स रिकॉर्ड करने के इसमें ही मैं काफी सारे बड़े लोगों से और उनके भी लेसन्स में आप लोगों के साथ बीच बीच में अब शेयर करता हूँ। गोयला ब्रदर्स एंड सीखना सबसे बनता है। तो लेट्स हियर फ्रॉम बोथ ऑफ अस वन बाय वन कि ये हमको क्या सिखा सकते हैं अबाउट स्टॉक मार्केट। वन लेसन यू वुड गिव टू एनीवन हु वांट्स टू। जो मुझे 12 इयर्स में एक्सपीरियंस हुआ है इज दैट यहाँ पे जनता पैसे नहीं कमा सकती है, इट्स ओनली द 1% हुआ। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिहेवियरल फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो कीप दैट इन कंसिडरेशन व्हाइल इन्वेस्टिंग। ग्रेट पॉइंट। व्हाट अबाउट यू? एंड मेरा पॉइंट है अल्टीमेटली कि whatever you do just stick to that decision क्योंकि बहुत टाइम लगेंगे एंड मार्केट विल टेस्ट जस्ट लाइक एनी अदर थिंग इन लाइफ। टेस्ट होते रहते हैं बट स्टिक टू योर पॉइंट एंड अमेजिंग पॉइंट। एंड सिंस वी हैव प्लेट नहीं दिखाएंगे हम, चलो दिखा देते हैं। या सो व्हाट डू यू हैव टू से साहिल? So I would say play a long-term game. Don't invest based on tips. Learn before you invest. That's the most important thing I would say. And what about you, sir? स्टॉक मार्केट से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए बहुत पेशेंस, बहुत टाइम, और जैसे साहिल ने कहा कि बहुत टैलेंट चाहिए। सीख लो, उसके बाद जो चाहे करो। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट मैंने एक ऑब्जर्व करा कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है ना, तो वो ये मैं बताता हूं कि ये सीन क्या हो गया था कि
ऑयल एंड गैस यूज टू बी द मोस्ट बजिंग सेक्टर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑयल एंड गैस हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये एक समय पे। उसके बाद ये 6-7 साल नहीं चले, वो बात अलग है, अब वापस थोड़े बहुत चलने शुरू हो गए। बीच में ये सबसे ज्यादा थे। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब भी इनका एक स्टॉक अचानक से ऊपर जाएगा, वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, वो ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रह सकता है। मैंने कुछ बेट ऐसे ही लिए थे ऑयल एंड गैस पैक में, जिसमें मेरा मोटा नुकसान हुआ। क्यों? बिकॉज मैं न्यूज बेस्ड, कोई एक स्टॉक ऊपर चले जाता तो मैं बाय कर रहा हूं, कोई एक स्टॉक नीचे चले जा रहा सेल कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि आपको जब ये बाइंग सेलिंग करनी है तो आप मेक श्योर करो कि पूरा का पूरा सेक्टर मूव कर रहा है। मैंने अच्छा खासा पैसा तब कमाया जब पूरा का पूरा पीएसयू पैक मूव किया था। आपको याद होगा, जाके डेली कैंडल्स पे देखो, 2017 या 18 की बात होगी, जब पीएसयू पैक एक बार में तगड़ा भागा था। मैंने एक तगड़ा पैसा तब बचाया जब पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग गिर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोरोना क्राइसिस। उस समय में तो खैर सभी गिर रहा था, बट जैसे इंडसेंड हो गया, यस बैंक हो गया, सारी चीजें हो गई एक साथ, बैक टू बैक आ गई। तो मैंने एक चीज समझ ली कि भाई आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आप ऐसे रैंडमली पिक नहीं कर सकते कि मैं आज ये स्टॉक खरीद लूंगा, ये ऊपर जाएगा। आपको ये भी देखना कि उस सेक्टर का क्या पोटेंशियल है, उस सेक्टर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। पता चला सेक्टर ऊपर नहीं आ रहा, पैसा लगा के करोगे क्या? तो ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताता हूं, ये होगा 2014 की बात होगी, 2014 या 15 की बात होगी, ठीक है। मैं मिला एक व्यक्ति से, वो भाई साहब से हम मिले, बात करी। सीजनल इन्वेस्टर कम ट्रेडर, पहले बहुत स्पेक्यूलेट किया हुआ है, हर्षद मेहता के टाइम पे भी थे, वो एजेड है थोड़े, बहुत कुछ किया हुआ है। उन्होंने एक बहुत सही मेरे को रियलाइजेशन करवाया, और वही चीज मैंने किसी पुराने यूट्यूब वीडियो पे भी कही है, जहां तक मेरे को आता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि अभिषेक क्या लगता है शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मैंने बहुत सारे आंसर थे। तो जिगरा चाहिए, पैसा चाहिए, ऑब्वियसली बात है, बड़ा पैसा बनाने के लिए भी बड़ा पैसा चाहिए। देन स्ट्रेटेजी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, जितना कम हो सके उतना रिस्क लेना चाहिए। देन ये सारी चीजें, पता उनने क्या बोला? ये आपको किताबें में नहीं मिलेगी, यूट्यूब के ज्ञानियों से नहीं मिलेगी, ट्विटर के ज्ञानियों से नहीं मिलेगी, इंस्टाग्राम के ज्ञानियों से नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा अभिषेक रुक, तेरे को बताता हूं, रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा तब तू बड़ा पैसा बनाएगा ना। उसने है क्या बोल रहे भाई, पागल वागल हो गए हैं क्या? क्या क्या है ये चीज? बट देन उन्होंने मेरे को एक अच्छी चीज बताई और बहुत बढ़िया नोटिस करवाया था। बिकॉज वो अच्छे खासे, ओहो हिल गया, भूकंप नहीं आया, नॉर्मल है, अरे भूकंप नहीं आया, आई एम सेफ। हाँ, तो आपको ये चीज समझनी है कि सीन ये हो गया कि उन्होंने मेरे को, वो थोड़ा मतलब अच्छे वेल इन्फॉर्म्ड थे, वेल रेड पर्सन थे, तो उन्होंने थोड़े विदेशी एग्जाम्पल बताए। उन्होंने मेरे को बताया, बोले जॉर्ज सोरोस का तेरे को पता है $1 बिलियन? तो मैंने बोला हाँ, तो भैया हम तो पढ़े हैं, तो बढ़िया ट्रेडर, एक दिन में 1992 में $1 बिलियन करेंसी शॉर्ट करके, द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड। फिर बोले जेसी लिवरमोर को तेरे को पता? बोला हाँ बिल्कुल पता भैया, वो एक टाइम पे मिलियन बनाए थे, फिर उसके बाद हवाले निकल गए। पॉल ट्यूटर का पता? मैंने हाँ बिल्कुल खतरनाक, उनने भी कुछ $1 बिलियन बनाया था। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक वेडनेसडे, ब्लैक थर्सडे, एक तो सारा ब्लैक होता है इनका, तो उस पर करा। तो उन्होंने बोला तूने एक चीज नोटिस करी है? मैंने बोला क्या? बोले जॉर्ज सोरोस ने जब ये पैसा बनाया था तब इसने क्लाइंट के करीब, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 40 to 50% फंड्स रिस्क पे लगा दिए थे। अगर वो 40 to 50% रिस्क पे नहीं लगाता ना तो पैसे बनाता, लेकिन $100 मिलियन, $200 मिलियन बनाता। वो $1 बिलियन इसलिए बना पाया क्योंकि उसने उस लेवल पर रिस्क लिया। पॉल ट्यूडर जोन्स इस बड़े इवेंट, जब उसने $1 बिलियन बनाया ना, उसके पहले उसने बहुत, उन्होंने मेरे को राकेश झुनझुनवाला का भी एक बताया, मैं स्टॉक का नाम भूल जा रहा हूं, उन्होंने मेरे को बताया, शायद 2014 की बात होगी, कि ये राकेश झुनझुनवाला ने इस साल, उस पर्टिकुलर ईयर, थ्रू ट्रेडिंग ही हैड मेड अराउंड 300 या सम CR, 300 करोड़ या कुछ बना, थ्रू ट्रेडिंग, नॉट इन्वेस्टिंग। एंड ही टोल्ड, पता उसने कितना रिस्क लिया था? उसने ऐसा लिया था कि अगर वो उल्टा पड़ता ना तो राकेश झुनझुनवाला को उसी साल 300 करोड़ का घाटा हो जाता। तो उन्होंने कहा, बोले अभिषेक देख सही बात है, पब्लिक को रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए पब्लिकली ये चीज नहीं बोलते, बट जिस भी व्यक्ति ने बड़ा पैसा बनाया उसने रिस्क लिया, एंड दैट मेड सेंस। फेब मार्च 2020 में
अगर मैं अपनी कैपेसिटी से थोड़ा कदम आगे जाके शॉट नहीं करता तो पैसा बनाता उतना नहीं बना पाता। अगर मैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के समय पे थोड़ा अपने लिमिट के बाहर जाके शॉट नहीं करता, पैसा नहीं बनाता। सेम चीज एक अच्छे ट्रेडर है, यूट्यूब पे भी वीडियो डालते हैं, कोरोना क्राइसिस के टाइम पे अगर उन्होंने पुट्स भर भर के पूरे पैसे से नहीं खरीदे होते, जो 4-5 गुना हो गए जिससे उनका बेस कैपिटल बना और आज वो इन द मनी ऑप्शन सेल करते हैं, तो शायद वो इतना बड़ा पैसा नहीं बना पाते। सेम गोज विद हमारे मेरे गुजराती मित्र, उनको लोग डर जाते हैं कि भैया आपका 1-1.5 करोड़ रुपए का फ्लक्चुएशन एक दिन में हो जाता है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो 15 करोड़ 16 करोड़ से रिस्क नहीं लेते तो शायद आज वो उतना बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। तो पॉइंट में दम है भाई, पॉइंट में दम ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज उतरो और जाके पूरा वो कर लो क्योंकि लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बट ये है कि इसको एक सिंपल एग्जाम्पल अगर दो ना, अपना तलवार की धार बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मशीन जो होती है ना वो तलवार के करते जाओ, वेट फॉर दैट वन मोमेंट, बैटल वाला दिन। उस दिन तलवार रेडी होगी ना, साई 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 समुराई जैसे चला दो, सामने वाला भी खत्म, पैसा हजम, कहानी खत्म। पॉइंट रिस्क उस दिन, जिस दिन वो बोलते ना लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स फलाना डिंका, ये है वो फलाना डिंका। तो दोस्तों आज मैंने आपको दूसरों के लेसन्स दिए, साथ में थोड़ा पर्यटन भी करवा दिया है। एज यूजुअल कोई टारगेट नहीं दूंगा 15,000 लाइक करो, 20,000 लाइक करो, पसंद आया तो अपने आप, मुझे पता है आप लोग अपना प्यार बरसाओगे, नहीं भी बरसाया तो ठीक है, अगर कम प्यार रहेगा तो अपना कर टॉक देखेंगे आगे। लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि एटलीस्ट कुछ समय तक तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, मेरा जो इंटरेक्शन होता है दूसरों से मैं क्या सीख रहा हूं वो भी आपको सिखाऊंगा, नॉट जस्ट विद स्टॉक मार्केट, विद लाइफ, विद मोटिवेशन, विद एवरीथिंग। तो आशा करता हूं आज के इस कर टॉक से कुछ नया सीखा, समझा, प्रयास पसंद आया तो प्यार जरूर बरसाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा क्या सीखने मिला, और इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। ये देख लो भैया, इतनी टी शर्ट पे ना अभिषेक लिखा हुआ, ये अभिषेक। देखो हमारे इन्वेस्टर टर्न ब्लॉगर भाई For 2 days. ये है मनदीप भाई, एक्स फिटनेस ट्रेनर। ये ऋषभ भाई है, और इनके लिए क्या ही कहें हम, मतलब अच्छी चीजें कहेंगे। मुगल जी है, नहीं कहना, बुरी चीजें बहुत सारी है कहने को, लेकिन एंड ये मौजमा हमारे डिजिटल प्रतीक मौजमा, और ये तो मैं ही हूँ देख लो, और ये देखो ये सारे कैमरा वाले भैया लोग। झोला उठा के चल दिए एयरपोर्ट पे, जा रहे मुंबई। अबे यार धीरे धीरे मैं पूछते ही समझा, मैं तो फंस गया यार इस क्वेश्चन में।